स्थान काशी में गंगा का तट, सूर्योदय से ठीक पहले का समय। गंगा की शांत लहरें, आकाश में हल्की लालिमा, पक्षियों का धीमा कलरव। संत रविदास अपनी कुटिया के बाहर बैठे चमड़े पर काम कर रहे हैं और धीमे स्वर में राम जपू राम जपू राम जपू बावरे गुनगुना रहे हैं। रविदास कबीर को देखकर काम रोक देते हैं। चेहरे पर सम्मान और प्रेम का भाव है। उठकर हाथ जोड़ते हैं। आइए आइए गुरु भाई कबीर, आज भोर में ही इस दास को दर्शन दे दिए। सब कुशल तो है? आपके मुख पर आज कोई गहरा विचार तैर रहा है। कबीर हल्के से मुस्कुराते हैं और रविदास के पास बैठते हैं। प्रणाम रविदास, कुशल ही है, पर मन इस संसार की उलझन देखकर बेचैन है। हर कोई उस निरंकार, उस शून्य, उस परम सत्य को पाना चाहता है, उसके अनुभव में रहना चाहता है। बातें सब करते हैं, पर पहुंच कोई नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे सागर के बीच में बैठा कोई प्यासा हो। रविदास, आपने मेरे मन की बात कह दी कबीर भाई। उस एक को पाने की चाह तो सब में है, पर संसार की भीड़ में उसकी राह खो जाती है। पर ऐसा क्यों है? उस निरंकार का अनुभव तो सबसे सहज होना चाहिए, क्योंकि वह तो कण कण में है, हमारे भीतर है। कबीर, राह सहज है रविदास, पर राह के साथ ही कठिन है। हमारी संगत ही हमारा सबसे बड़ा बंधन या सबसे बड़ी मुक्ति बन जाती है। आज सुबह मेरे मन में यही ज्ञान उतरा कि यदि किसी साधक को सच में उस निरंकार का एहसास करना है, तो उसे 10 तरह के लोगों की छाया से भी दूर रहना सीखना होगा। ये 10 लोग साधक की नाव में छेद के समान हैं, जो उसे डुबो देते हैं। रविदास, आंखों में गहरी उत्सुकता के साथ, 10 तरह के लोग। आपने परम ज्ञान का सूत्र दे दिया कबीर। कृपा करके विस्तार से समझाइए, कौन है वे 10 लोग जो निरंकार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? कबीर, तो सुनो रविदास। पहला व्यक्ति है पाखंडी और कर्मकांडी। यह वह व्यक्ति है जो धर्म को पूजा पाठ, तिलक, माला और बाहरी आडंबरों में ही सीमित कर देता है। वह तुम्हें बताएगा कि महंगे यज्ञ करो, विशेष पत्थर पहनो या किसी खास नदी में 100 डुबकियां लगाओ, तभी परमात्मा मिलेंगे। उसका अपना मन तो मैल और अहंकार से भरा है, पर वह दुनिया को पवित्रता का पाठ पढ़ाता है। उसकी संगत में रहकर तुम भी क्रियाओं में उलझ जाओगे और जो यात्रा भीतर होनी थी वो बाहर ही भटक कर रह जाएगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ रविदास, माला पेरत जुग भया, फेरा न मन का पेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का पेर। रविदास गहरी सहमति में सिर हिलाते हुए, सत्य है, बिल्कुल सत्य। मन ही मैला हो तो तीर्थों में नहाने से क्या होगा? जब तक भीतर का बर्तन साफ नहीं, तब तक बाहर से गंगाजल डालने का कोई अर्थ नहीं। ये लोग धर्म के नाम पर दुकान चलाते हैं और भोले भाले लोगों को निरंकार से और दूर कर देते हैं। इसीलिए तो इस दास का मन भी कहता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, भीतर मैल जो भरा पड़ा, तीरथ करे क्या दंगा। कबीर, दूसरा है ज्ञानी अभिमानी। यह वह व्यक्ति है जिसे शास्त्रों और ग्रंथों का ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान ने उसे विनम्र बनाने की बजाय अहंकारी बना दिया है। वह हर बात में तर्क करेगा, शास्त्रार्थ में तुम्हें हराने की कोशिश करेगा, पर प्रेम और अनुभव की भाषा नहीं समझेगा। उसका ज्ञान उसके लिए परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं, बल्कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं कि अहंकार का सिंहासन बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से तुम्हारे मन में भी ज्ञान का अभिमान पैदा होगा, समर्पण नहीं। तभी तो जुबां पर आ जाता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। रविदास आंखें बंद करके, वाह कबीर, प्रेम के बिना तो सारा ज्ञान एक सूखा वृक्ष है जिसमें न फल है न छाया। सच्चा ज्ञानी तो एक बच्चे की तरह सरल और विनम्र हो जाता है। वह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता, पर ये अभिमानी तो अपनी जाति, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के घमंड में ही जलते रहते हैं। मेरा मन भी तो यही पुकारता है, कहा रविदास, ज्ञान सब थोथा जो मन में अभिमान, राम नाम की प्रीत बिना मिले नहीं भगवान। कबीर, तीसरा है घोर विषयी और माया में लिप्त व्यक्ति। यह वह इंसान है जिसकी चेतना दिन रात केवल धन दौलत, भोग विलास और सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगी रहती है। उसकी बातें बस यही होंगी, कितना कमाया, क्या खोया, कैसे और पाया जाए। उसकी संगत में तुम्हारा मन भी शांत सरोवर से भटककर इसी दौड़ धूप के रेगिस्तान में चला जाएगा। वह तुम्हें समझाएगा कि पहले दुनिया कमा लो, फिर भक्ति करना,
पर वह दिन कभी नहीं आता। ये माया ऐसी ठगिनी है रविदास, इसीलिए तो कहता हूँ, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यूं कहा गए कबीर। आपने कटु सत्य कहा। यह माया तो ऐसी नर्तकी है जो बड़े बड़े मुनियों को भी अपने इशारों पर नचा देती है। जो व्यक्ति हर समय मेरा तेरा की कीचड़ में सना हो, वह उस निरंकार को कैसे समझेगा जो ना मेरा है ना तेरा, वह तो सबका है। इस कीचड़ से अपने मन कमल को बचाना ही असली साधना है। तभी तो ये दास गाता है, कंचन कमीनी देखी करी, जिनी उपजय मनमोह। रविदास कहे ये सब है फंदा, सुमिर ले निर्मोह। कबीर चौथा है परनिंदक, यानी दूसरों में दोष खोजने वाला। ये वह व्यक्ति है जिसके जीवन का केंद्र ही दूसरों की बुराई, आलोचना और ईर्ष्या है। उसकी जिह्वा पर अमृत नहीं विष होता है। उसकी संगत में बैठकर तुम भी दूसरों की कमियां देखने लगोगे। तुम्हारा चित्त शांत और सकारात्मक रहने के बजाय अशांत और नकारात्मक हो जाएगा। जो हर किसी में कीड़े निकालता है, वह अपने भीतर बैठे हीरे को कैसे पहचानेगा। हाँ, मैं यह भी कहता हूँ कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर रुक कर समझाते हैं, पर यह उस निंदक के लिए है जो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी आलोचना करे, जैसे एक सच्चा मित्र। मैं उस निंदक की बात कर रहा हूँ जिसका स्वभाव ही द्वेष और ईर्ष्या से भरा है। उसकी संगत तो आग के समान है। रविदास उत्तम, भेद स्पष्ट कर दिया आपने। निंदा तो हमेशा मैं और दूसरे के भाव से पैदा होती है। जब सब में एक ही राम का नूर दिखता है तो कौन अच्छा और कौन बुरा, फिर किसकी निंदा और किसकी प्रशंसा। निंदक का संग हमारे मन की शांति को ऐसे ही हर लेता है जैसे दीमक लकड़ी को। इसीलिए तो मन कहता है, सब घट एक ही नूर है, का भल का मंद। रविदास कहे, निंदा छोड़ो, भजो परमानंद। कबीर और पांचवा है संशयी व्यक्ति। यह वह व्यक्ति है जिसे किसी बात पर विश्वास नहीं होता, न गुरु पर, न स्वयं पर, और न ही उस अदृश्य सत्ता पर। वह हर बात पर संदेह करेगा, हर अनुभव पर प्रश्न उठाएगा। क्या सच में भगवान है? क्या साधना से कुछ मिलता है? कहीं यह सब धोखा तो नहीं? ऐसे प्रश्नों के जाल में वह खुद भी फंसा रहता है और तुम्हें भी फंसा देगा। बिना श्रद्धा और विश्वास की नाव के भक्ति का यह महासागर पार नहीं किया जा सकता। रविदास संशय का कीड़ा जब मन में लग जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। तभी तो मैं कहता हूँ, संशय का कीड़ा पड़ा, मन में उपजा रोग। गुरु वैद्य ना मिला तो कैसे बने संयोग। रविदास गहरी सांस लेकर, श्रद्धा। कबीर आपने मूल पकड़ लिया। विश्वास ही तो वह धागा है जो हमें उस निरंकार से जोड़ता है। जिस साधक के मन में संदेह का अंधेरा है, उसके लिए ज्ञान का सूरज उगकर भी कोई लाभ नहीं दे सकता। उसे हर चीज में खोट ही नजर आएगा। मेरा मन भी यही मानता है। श्रद्धा की डोरी पकड़ भवसागर तर जाए। रविदास कहे, बिना प्रीत के हरि कैसे मिल पाए। कबीर एक क्षण रुकते हैं, फिर आगे कहते हैं। कबीर ने आगे कहा, पर बात यही खत्म नहीं होती रविदास। 5 और विष हैं जिनसे साधक को बचना चाहिए। छठवा है खुशामद खोर और चापलूस। ये वह व्यक्ति है जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करके तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है। वह तुम्हें बताएगा कि तुम कितने महान हो, तुम्हारी साधना कितनी ऊंची है। यह प्रशंसा मीठे जहर की तरह है जो तुम्हें आत्मसंतुष्टि के आलस्य में सुला देगी और तुम अपनी कमियों को देख ही नहीं पाओगे। निरंकार का मार्ग तो अहंकार को गलाने का मार्ग है, उसे पोसने का नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ कि यह परमात्मा का घर है, कोई साधारण जगह नहीं। कबीरा यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही। सीस उतारे बुही धरे, तब बैठे घर माही। रविदास आंखों में गहरी समझ लिए, सत्य वचन कबीर। चापलूस तो उस दीमक की तरह है जो बाहर से सुंदर दिखने वाले सिंहासन को भीतर से खोखला कर देता है। सच्ची प्रशंसा तो वह है जो परमात्मा के मन में हो। जगत की प्रशंसा तो हवा का झोंका है, आज इधर तो कल उधर। साधक को तो आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म प्रशंसा में नहीं डूबना। मेरा मन भी तो यही गाता है, मीठी बात जो जगत की, मन में घोले विष। रविदास भजे सो राम को, जो है सांचो इस। कबीर सातवां है सदैव दुखी और शिकायत करने वाला। यह वह व्यक्ति है जो हर परिस्थिति में दुखी रहता है। उसे हर चीज में कमी दिखती है। वह भाग्य को, ईश्वर को, समाज को कोसता रहेगा। उसकी संगत में रहकर तुम्हारा मन भी निराशा और हताशा से भर जाएगा। तुम भी ईश्वर की कृपा देखने की बजाय अभाव और शिकायतें गिनने लगोगे। निरंकार तो परमानंद का स्रोत है।
उसकी यात्रा रोते बिलखते नहीं, आनंद और कृतज्ञता से की जाती है। ये लोग सुख में तो याद नहीं करते, इसीलिए तो कहता हूँ दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। रविदास, आपने तो नस पकड़ ली। कबीर, सच्चा भक्त तो हर हाल में राजी रहता है। वह सुख को प्रभु की कृपा और दुख को प्रभु की परीक्षा मानकर स्वीकार करता है। जो हर बात पर शिकायत करता है वह असल में परमात्मा के विधान पर ही संदेह कर रहा है। उसकी नकारात्मकता साधक के उत्साह को खत्म कर देती है। इसीलिए तो यह दास कहता है कि उसकी रजा में रहो, रो रो जीवन जो कटे, मिले न मन को चैन। रविदास कहे हरी रजा में सुख पावे दिन रायन। कबीर। 8वां है आलसी और पुरुषार्थहीन व्यक्ति। यह वह है जो बातें तो बड़ी बड़ी करेगा, ज्ञान चर्चा भी करेगा, पर करेगा कुछ नहीं। वह कहेगा आज नहीं कल से ध्यान करेंगे, अभी मन नहीं है अगले सोमवार से भक्ति शुरू करेंगे। उसकी संगत में तुम्हारी साधना भी कल पर टलती जाएगी। निरंकार का अनुभव केवल बातों से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और पुरुषार्थ से होता है। समय का मूल जो न जाने उसके लिए ही तो कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। रविदास, बिल्कुल सत्य। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है साधना के लिए। इसे आलस्य में गंवा देना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे किसान समय पर बीज नहीं बोएगा तो फसल नहीं काट सकता, वैसे ही साधक समय पर पुरुषार्थ नहीं करेगा तो आत्मज्ञान का फल कैसे चखेगा। ये नर तन अनमोल है, इसलिए मन कहता है मानुष्य जन्म है अनमोल। सांस सांस में राम। रविदास कहे सो चेत ले, नहीं तो होए बदनाम। कबीर। 9वां है स्वार्थी और केवल लेने वाला। यह वह व्यक्ति है जो तुमसे मित्रता या संबंध केवल अपने लाभ के लिए रखता है। वह हमेशा तुमसे कुछ न कुछ चाहता रहेगा, तुम्हारा समय, तुम्हारा धन, तुम्हारी ऊर्जा। वह प्रेम का दिखावा करेगा पर उसके भीतर केवल स्वार्थ होगा। ऐसे व्यक्ति की संगत तुम्हारे भीतर सेवा और देने का भाव खत्म करके लेने की वृत्ति पैदा कर देगी। निरंकार का मार्ग तो सर्वस्व समर्पण का है, लेने का नहीं। सच्चा साधु तो भाव का भूखा होता है। इसीलिए तो कहता हूँ साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। रविदास अति उत्तम। कबीर। यह तो निचोड़ है। आध्यात्मिक जीवन का आधार ही सेवा और प्रेम है जो देने से बढ़ता है। जो केवल लेना जानता है उसका हृदय संकुचित हो जाता है, उसका पात्र कभी भरता नहीं। सच्चा साधक तो बादल की तरह होता है जो सागर से लेता है और संसार को बरसा देता है। देने का आनंद ही अलग है, तभी तो मन गाता है, देने में नाही। रविदास कहे परमार्थी, हरि मिले वाकी छाही। कबीर। और 10वां और अंतिम है भयभीत करने वाला। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें ईश्वर के प्रेम से नहीं उसके क्रोध से डराएगा। वह तुम्हें नरक का, पाप का, दंड का भय दिखाकर भक्ति के मार्ग पर धकेलने की कोशिश करेगा। पर भय से की गई भक्ति भक्ति नहीं, सौदा है। निरंकार तो प्रेम का सागर है, अभय का धाम है। जो तुम्हें डराता है वह तुम्हें परमात्मा से जोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच भय की एक दीवार खड़ी कर रहा है। जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां मैं हूं वही भय है। इसीलिए तो कहता हूं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। रविदास। आंखें बंद करके चेहरे पर शांति का भाव। निर्भय, यही तो नाम है उस निरंकार का। राम का नाम तो भय को हरने वाला है, भय देने वाला नहीं। जो गुरु या संगी मन में भय पैदा करे, समझो वह मार्ग से भटका हुआ है। सच्चा मार्ग तो प्रेम का, आनंद का और निर्भयता का है। जिस पर हरि की कृपा हो उसे क्या भय। मेरा मन भी यही कहता है, जाके मन में राम है, ताके मन में नाही भय। रविदास कहे वो निर्भय फिरे, जापे हरि की होय दय। कबीर। तो रविदास, ये हैं वे 10 लोग, पाखंडी, अभिमानी, विषयी, निंदक, संशयी, चापलूस, शिकायती, आलसी, स्वार्थी और डराने वाला। जो साधक अपनी साधना की फुलवारी को इन 10 से बचा ले गया, उसके हृदय में निरंकार का कमल अवश्य खिलेगा। रविदास। आपने आज सारे रहस्य खोल दिए। कबीर भाई, यह बचाव इन लोगों से घृणा के लिए नहीं है, बल्कि अपनी साधना के उस नन्हे पौधे की रक्षा के लिए है जो अभी कोमल है। जब यह पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाएगा तब उसकी छाया में ये सभी आकर शांति पा सकते हैं।
पर तब तक साधक को अपने अंतःकरण का माली बनकर सजग रहना होगा। निरंकार का अनुभव भीतर होता है। अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि वही आपके भीतर की दुनिया का निर्माण करती है।